इस देश में सबसे अधिक प्रचार और प्रसार जिस बात का है वो बात है ईश्वर, अल्लाह या कुछ और। लाखों करोड़ों प्रार्थना स्थलों में भक्तों की जमा भीड़ ईश्वर के प्रति विश्वास कहे या अंधविश्वास बड़े पैमाने पर नज़र आता है। ईश्वर के बारे में हजारों ग्रंथों में लिखा हुआ है और सदियों से इस तरह की मान्यता है कि इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला ईश्वर है। लेकिन अब तक मेरी समझ में ये बात नहीं आती, क्या ईश्वर के भी अपने देश थे? क्या भारतीय ईश्वर अलग है, जापान के ईश्वर अलग है, अमेरिका के ईश्वर अलग है? क्या ईश्वर का भी कोई देश था, कोई नागरिकत्व था? और इतने सारे ईश्वर अगर इस धरती पर थे तो थे क्यों, है क्यों नहीं? और थे तो कब थे? अगर थे तो उनके वारिस कहाँ हैं? ईश्वर के बारे में इतनी बातें की जाती है, बहुत ही बेसिर पैर की बातें। जहाँ भी जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर का नाम लेकर हो रहा है। भिखारी तक ईश्वर का नाम लेकर भीख मांगता है। मंदिर के सामने 80-90 साल बैठकर भीख मांगने वाले भिखारी इस बात पर उनका पूरा यकीन है कि ईश्वर तो उन्हें सीधा कुछ देगा नहीं, लेकिन उसके नाम से ईश्वर के भक्तों से कुछ हासिल कर लेते हैं। और प्रार्थना स्थलों में जाने वाले जो तमाम जो लोग हैं, क्या वे भक्ति से जाते हैं, शौक़ से जाते हैं, या ईश्वर के प्रति डर से जाते हैं, या अपने पास जो है वो खोने का डर है उसको बचाने के लिए जाते हैं? प्रार्थनाओं में जो लिखा हुआ है वे प्रार्थनाएं भी एक जांच का विषय है कि ईश्वर के द्वार जाकर भी अगर तुम ईश्वर से कुछ मांगने जाते हो, और ये कैसे हो सकता है कि जहाँ तुम ईश्वर होने की बात कहते हो वो मंदिर, वो प्रार्थना स्थल, वो चर्च, मस्जिद जो भी हो, ये इंसान के बनाए हुए हैं। ईश्वर भी अगर इंसान बसाता हो तो बात बड़े सोचने की है कि क्या सचमुच वहाँ ईश्वर है? अगर ईश्वर उन प्रार्थना स्थलों में है तो क्या उसके बाहर नहीं है? अगर वो सब तरफ है तो फिर वो प्रार्थना स्थलों में ही तुम क्यों मानते हो? तो ये सारी ईश्वर के प्रति जो लोगों की जो सोच है, लोगों की जो भावना है, ये तो सदियों पुरानी है। और दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर को लेकर हो रहे हैं, तेरा धर्म मेरा धर्म को लेकर हो रहे हैं। अगर समूचे ब्रह्मांड का निर्माता अगर कोई एक है तो वो एक कौन है?
अगर वो एक है तो अन्य कौन है, और फिर एक ही है तो फिर झगड़ा किस बात को लेकर है? उस एक के प्रति सबके श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं कि भारतीय लोग मानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करेंगे, किसी और देश में जाएंगे तो वहाँ ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात वे नहीं मानेंगे, उनके अपने ईश्वर हैं। फिर एक ही धरती को, एक ही इस ब्रह्मांड को क्या सभी भगवानों ने मिलकर बनाया है कि किसी एक भगवान ने बनाया है? और मज़े की बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास ये साबित करने की शक्ति नहीं है, तर्क की बात वो करता नहीं है, वो तो केवल आंखें मूंद कर हमारा धर्म, हमारा भगवान कह रहा है। और इस धरती पर सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है कि हम ईश्वर की इस परिभाषा को ठीक ठीक समझे नहीं हैं, ना ही हम किसी तर्क द्वारा ईश्वर की बात करते हैं। हम तो केवल ये मान कर चल रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने, जिनके हम वारिस हैं, उन्होंने जो भूलें की है, उन्होंने जो गलतियाँ की है, उन्हीं गलतियों को आने वाली पीढ़ियाँ दोहरा रही है कि जो तर्कनिष्ठ लोग हैं, ईश्वर वगैरह आदि के बारे में जो तर्क चाहते हैं, उनके उन सवालों का जवाब कोई धार्मिक आदमी देने को तैयार नहीं है। और जब वो जवाब दे नहीं पाता तो वो हिंसक हो जाता है। धार्मिक संगठन के बल पर तर्कनिष्ठ लोगों के तर्क को मिटाना चाहता है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है। लेकिन सच्चा धर्म तो तभी उदित होगा जब झूठा जो धर्म है, अज्ञान की नींव पर खड़ा जो धर्म है, जब तक वो नष्ट नहीं होता, सच्चा धर्म निर्मित नहीं होता। इसलिए मैं किसी देश या किसी धर्म के व्यक्तिगत रूप में खिलाफ नहीं हूँ, न ही मैं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि अगर ब्रह्मांड का स्वामी एक है तो वो कौन है? क्या दुनिया भर के सभी देश मानते हैं कि ब्रह्मांड का स्वामी ये फला फला है? कि केवल हम मानते हैं कि ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो क्या भारत अलग बनाया है? क्या बाकी जो देश है क्या ईश्वर के नहीं हैं? और वे भी देश अगर ईश्वर के निर्मित है, सब कुछ अगर ईश्वर का है, तो फिर ये तेरा मेरा कैसे शुरू हो जाता है? आखिर इसके पीछे कौन ये षड्यंत्र रचाता है? मनुष्य जाति को गुमराह कौन कर रहा है? इसकी भी तलाश करना जरूरी है और एक सच्चा धर्म इस धरती पर निर्माण करना जरूरी है।